बस एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे मैं यहाँ पर एक डेटा बना रहा हूँ, सीरियल नंबर, नेम और कोर्स। सीरियल नंबर में डाला मैंने 1 2 और ये जितने भी लोगों के लिए है उतना ओल्ड है, HFIS एंटर। नेम में मैंने डाल दिया हिमांशु, मुकेश, रोहन, सोहन। सोहन टाइप करना, सोनम टाइप करना। अब इन सभी के मैंने कोर्सेज भी टाइप करने हैं। मान लो कोई BCA में है, कोई BBA में है, कोई DCA में है, और इन्हीं को मुझे कॉपी कर देना है सेम। तो मैंने तीनों को टाइप करके यहाँ से ड्रैग कर दिया, इसको सिलेक्ट करके इसका मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसको ऑटो फिट। अब हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, मुझे हर रो के बाद, जैसे सीरियल नंबर 1 पे हिमांशु लिखा है, हिमांशु के नीचे मुझे खाली रो चाहिए, मुकेश के नीचे खाली रो चाहिए, रोहन के नीचे, यानी कि हर रो के नीचे एक एक ब्लैंक रो चाहिए मुझे। समझ आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, हाउ टू इंसर्ट अ ब्लैंक रो आफ्टर ईच रो। हर रो के बाद ब्लैंक रो आप कैसे इंसर्ट करोगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते ताकि क्वेश्चन आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक का यूज़ करना है। क्या ट्रिक का यूज़ करना है? जितना भी आपका ये डेटा है, जितने भी सीरियल नंबर्स हैं, इन सभी सीरियल नंबर्स को आपको कॉपी करना है। Ctrl+C करके कॉपी कर दिया और सबसे लास्ट में जा करके इनको सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया? जितने भी सीरियल नंबर्स है, सिर्फ सीरियल नंबर्स को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो डेटा है, इस डेटा को हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉर्ट करने के लिए आप इस पे फर्स्ट कॉलम पे आओगे और यहाँ पे एडिटिंग के अंदर फिल्टर एंड सॉर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिल्टर एंड सॉर्ट पे आप जाओगे और यहाँ पे सॉर्ट कर दोगे इसको A to Z। तो ये A to Z करके इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। समझ में आया? इतना करने के बाद आपको फ़िल्टर लगाना है इस पर, और फिल्टर लगा करके ब्लैंक को हाइड कर, सिर्फ ब्लैंक को शो कराना है, बाकी सबको हाइड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे जा करके फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर में ये इसमें लग के आ गया। आपने इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल पे से टिक हटा करके लास्ट में ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक पे टिक करके इसको आपने ओके कर देना है। समझ में आया? इसके बाद जो ये सीरियल नंबर्स हैं, इन सीरियल नंबर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको फ़िल्टर हटा देना है। तो आप देखोगे सबके नीचे एक एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया। समझ में आया? नहीं समझ आया? एक बार दोबारा बता देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बिल्कुल शुरू से। स्टेप्स को मैं यहाँ पे नोट भी करता जाता हूँ। स्टेप 1, सिलेक्ट ऑल सीरियल नंबर्स। जितने भी सीरियल नंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सीरियल नंबर्स को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद स्टेप 2 क्या रहेगा? स्टेप 2, कॉपी एंड पेस्ट ऑल सीरियल नंबर्स बिलो लास्ट रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड के नीचे सभी सीरियल नंबर्स को कॉपी पेस्ट कर देना है। सीरियल नंबर्स को सिलेक्ट करा, कॉपी करा और लास्ट रिकॉर्ड के नीचे उसको आपने पेस्ट कर दिया। सिंपल है इतना। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, सॉर्ट योर डेटा A to Z सॉर्ट करना है ऑन सीरियल नंबर्स। सीरियल नंबर्स वाले कॉलम पे अपने डेटा को A से लेके Z तक सॉर्ट करना है। तो सीरियल नंबर वाले कॉलम पे हम गए और ये फिल्टर एंड सॉर्ट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इस पे गए और यहाँ जाके सॉर्ट कर दिया इसको A to Z।
शॉर्ट करने से देखो क्या हुआ, जो 1 1 थे वो एक साथ हो गए, 2 2 एक साथ हो गए, 3 3 एक साथ हो गए। इतना समझ आया। इसके बाद स्टेप 4, यूज फिल्टर टू डिस्प्ले ब्लैंक डेटा। ब्लैंक डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए फिल्टर का यूज करेंगे। जैसे हम नेम पे गए और हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना है, नेम वाले सेल पे क्लिक किया और यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाकर के फिल्टर पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ देखो ये फिल्टर आ गया। और फिल्टर पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑल पे से टिक हटाओगे और लास्ट में ब्लैंक्स दिखाई देगा, ब्लैंक्स पे टिक करके इसको ओके कर दोगे, तो आपके सारे ब्लैंक सेल्स दिखाई देंगे विद सीरियल नंबर्स। समझ आया। इसके बाद आपका स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4, सिलेक्ट ऑल सीरियल नंबर्स एंड डिलीट। जितने भी सीरियल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको सिलेक्ट कर दोगे और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दोगे। ठीक है। डिलीट करने के बाद स्टेप 5, लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, रिमूव द फिल्टर। जो आपने फिल्टर लगाया है उस फिल्टर को रिमूव कर देना है। तो ये फिल्टर पे गए और यहाँ से आपने फिल्टर पे टिक कर दिया, फिल्टर रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद आपको हर रो के नीचे एक ब्लैंक रो दिखाई देगा, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच रो। समझ में आया। इन स्टेप्स को एक बार मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए आपको। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आप इसको ईजिली नोट कर पाओ पॉज करके। समझ आया। ये गलती से स्टेप 4 हो गया, इसको कर देंगे हम स्टेप 5 और इसको कर देंगे हम स्टेप 6। ठीक है।